साइड में बोलो, साइड में भाई। 6 तारीख 26 तारीख 6 महीने इस आंदोलन को चलते हुए हो गए। अगर कोई सरकार 6 महीने में भी शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से बात नहीं करती तो यह लगता है कि आंदोलन और ज्यादा लंबा चलेगा। हमको उसी तरह की रूपरेखा बनानी है। अरे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लंबा आंदोलन चले। आज की जो घोषणा थी वो बहुत जगह सक्सेसफुल हो रही है। पुलिस प्रशासन का अपना काम है कि सरकार के पुतले ना फूटे और किसान संगठन का काम है कि पुतले फूंकेंगे। हम इन चीजों में विश्वास रखते थे, लेकिन ये काम करने पड़ते हैं। काला दिवस, काले झंडे बॉर्डर पर लगे, किसानों ने अपने हाथों में लिए। एक विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में आज चल रहा है। कोरोना काल, कई सवाल है, ये कोरोना काल बता रहे हैं। हमने पूछा कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? अगर कोरोना बड़ा है, सरकार को यह लगता है कि बीमारी बड़ी है तो कानून को खत्म कर दे, किसान भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, कोरोना तो एक बहाना है, कानून बने रहे, देश में लूट होती रहे। कोरोना के बहाने से देश में कानून आते रहे और देश को लूटते रहे। मीडिया के लोग पिछले 3 महीने से नहीं यहां पर कोई आया। एक आध चैनल को छोड़ गए। अब 4 दिन का पूरा मसाला मिला है, पूरा मसाला मिल गया। कहेंगे कि भीड़ इकट्ठी करी, कोरोना फैला और किसान इसका दोषी है। यह 4 दिन की खबरें चलेगी। इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जब कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा होगा, जब पुलिस के शिकंजे में कोई आदमी चल जाए तो रात को तोते की ढाल सारी बता दे, उसका कह भी नहीं तो भी कह देगा हाँ जी नहीं करा सारा काम। लेकिन अपना आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आपको चलाना है। यह आंदोलन कितने दिन चलेगा इसका ये भी नहीं पता। इस आंदोलन का हर्ष क्या होगा उसका वो भी नहीं पता। आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी, पुलिस प्रशासन हावी होगा, आपकी यहां पर लाइटें कटेगी, पानी कटेगा। आपको तैयारी अपने गांव में भी रखनी है। आपका संघर्ष कल से ज्यादा तेज होगा। आपको सब जगह तैयारी रखनी। जहां पे कोई भी घटना होती है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक कोरोना, एक सरकार। दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस तरह से कोरोना काल में देखा कि लोग सड़कों पर डेथ हुई बगैर ऑक्सीजन के। अगर किसी ने ऑक्सीजन देने की कोशिश करी तो उसके ऊपर लाठियां चली। सरकार चाहती क्या थी? ये समझ में नहीं आया कि सरकार जनता को मारना चाहती थी या बचना चाहती है। इंजेक्शन डॉक्टरों की तिजोरियों में बंद हुए। बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें कैद कर रखा। जो 400 रुपए का 800 रुपए का इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए का। ऑक्सीजन का सिलेंडर 160 रुपए में भरेगा, वो 20-20 हजार रुपए में दिए। एक किस्म से लूट हुई लूट। बीमारी के नाम पे देश को लूटा गया, भोली भाली जनता को। यह आंदोलन वही तो है कि रोटी तिजोरी की वस्तु बन जाएगी, अनाज गोदामों में बंद हो जाएगा तो लोग भूख से चिल्लाएंगे, भूख के आधार पर उसकी कीमतें तय होगी। ये वही तो आंदोलन है। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा।
लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जैसे 6 महीने से आप आंदोलन को कर रहे, आपकी बैठकें कैसी होंगी, आपके जो मकान यहां पर बनाएंगे टूट फूट हो गए, ये कैसे ठीक होंगे, इनका सेट कैसे डलेंगे, तैयारी आपको करने के आंदोलन हो सकता है कि जब सरकार रहे यह आंदोलन चले, सरकार चाहेगी आंदोलन चलेगा, आंदोलन को भारत सरकार वापसी लेगी। ये आंदोलन 2024 तक भी चल सकता है, उसके भी चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको तैयारी वो करनी है। जैसे एक खेत में हमको क्या फसल बोनी है तो हम 3 साल आगे तक उसकी तैयारी करते हैं पूरी, इस खेत में कौन से साल में क्या फसल होगी, उसी तरह से अंदर आपको कैसे ले चलना है, ये तैयारी भी हम सब लोगों को करनी होगी। गांव में बैठे हुए लोग आप यहां पे आओगे नहीं, आंदोलन चलेगा, आप अपने खेत पे नहीं जाओगे और खेत की फसलें आप तैयार हो जाएगी, आप खेत में जुताई नहीं करोगे तो आपकी धान और आप पे पैदा हो जाएगी। जैसे आप पानी टेंट को तोड़ता है, यहां पे कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, यहां पर टोलियां चाहिएगी, बांस चाहिएगा, तख्त चाहिएगा, चादर चाहिएगी, ये सामान भिजवा दिया, कब सामान आता है उसके भी पैसे करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ चारपाई भिजवा दी, चंदा गांव से इकट्ठा करा, चारपाई खराब है, लोग बैठे और टूट गए, बनवानी पड़ेगी अपने आप, या मजबूत चीज चाहिए। खाने का बहुत सामान यहां पर आता है, बर्बाद होता है, ये पूरी गवर्नमेंट क्या करे, उसका स्टोर बना ले, कितने सामान की जरूरत है, किसको कहना है, क्योंकि बहुत आलू आटा चावल तो खराब है, आटा सब्जियां खराब होती है, तो कितनी जरूरत है, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर लंबा हमको जाना है तो कोई चीज बर्बाद भी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग बराबर से करते हैं, सामान की चोरी करते हैं, आगे करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे कार्ड बनाने की व्यवस्था करें, उसका एक नंबरिंग होगा, वो नंबर अपना याद रखो, उसका पूरा डाटा रहेगा, और पूरा सिस्टम से ये आंदोलन चलते चलेगा। जो लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन ज्यादा भीड़ हो गई, ये बहुत भीड़ यहाँ पे बढ़ा दो, क्योंकि 4 दिन का मटेरियल प्रेस के पास में मिल गया, अब आपके प्रचार होगा, जिस तरह से 3-4 महीने से प्रेस नहीं थी और अब पूरी प्रेस आई है, वो मटेरियल उसको मिल गया, वो आपके खिलाफ प्रचार, बड़ा महत्वपूर्ण दिन। साइड में बोलो, साइड में भाई। 6 तारीख 26 तारीख 6 महीने इस आंदोलन को चलते हुए हो, अगर कोई सरकार 6 महीने में भी शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से बात नहीं करती तो यह लगता है कि आंदोलन और ज्यादा लंबा चलेगा। हमको उसी तरह की रूपरेखा बनानी है। अरे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लंबा आंदोलन चले। आज की जो घोषणा थी वो बहुत जगह सक्सेसफुल हो रही है। पुलिस प्रशासन का अपना काम है कि सरकार के पुतले ना फूके, और किसान संगठन का काम है कि पुतले फूकेंगे। हम इन चीजों में विश्वास रखते थे, लेकिन ये काम करने पड़ते हैं। काला दिवस, काले झंडे,
बॉर्डर पर लगे, किसानों ने अपने हाथों में लिए। एक विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में आज चल रहा है। कोरोना काल, कई सवाल है, ये कोरोना काल बता रहे हैं। हमने पूछा कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? अगर कोरोना बड़ा है, सरकार को यह लगता है कि बीमारी बड़ी है तो कानून को खत्म कर दो, किसान भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, कोरोना तो एक बहाना है, कानून बने रहे, देश में लूट होती रहे, कोरोना के बहाने से देश में कानून आते रहे और देश को लूटते रहे। मीडिया के लोग पिछले 3 महीने से नहीं यहां पर कोई आया, एक आध चैनल को छोड़ गए। अब 4 दिन का पूरा मसाला मिला है, पूरा मसाला मिल गया। कहेंगे कि भीड़ इकट्ठी करी, कोरोना फैला और किसान इसका दोषी है। यह 4 दिन की खबरें चलेंगी। इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जब कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा होगा, जब पुलिस के शिकंजे में कोई आदमी चल जाए तो रात को तोते की ढाल सारी बता दे, उसका करा भी नहीं तो भी कहकर आघात ही नहीं करा सारा काम। लेकिन अपना आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आपको चलाना है। यह आंदोलन कितने दिन चलेगा इसका ये भी नहीं पता, इस आंदोलन का हर्ष क्या होगा उसका वो भी नहीं पता। आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी, पुलिस प्रशासन हावी होगा, आपकी यहां पर लाइटें कटेगी, पानी कटेगा। आपको तैयारी अपने गांव में भी रखनी है, आपका संघर्ष कल से ज्यादा तेज होगा। आपको सब जगह तैयारी रखनी, जहां पे कोई भी घटना होती है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक कोरोना, एक सरकार। दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस तरह से कोरोना काल में देखा कि लोग सड़कों पर डेथ हुई बगैर ऑक्सीजन के। अगर किसी ने ऑक्सीजन देने की कोशिश करी तो उसके ऊपर लाठियां चली। सरकार चाहती क्या थी? ये समझ में नहीं आया कि सरकार जनता को मारना चाहती थी या बचना चाहती है। इंजेक्शन डॉक्टरों की तिजोरियों में बंद हुए, बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें कैद करके रखा। जो 400 रुपए का 800 रुपए का इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए में क्या। ऑक्सीजन का सिलेंडर 160 रुपए में भरेगा, वो 20-20 हजार रुपए में दिए। एक किस्म से लूट हुई लूट। बीमारी के नाम पे देश को लूटा गया, भोली भाली जनता को। यह आंदोलन वही तो है कि रोटी तिजोरी की वस्तु बन जाएगी, अनाज गोदामों में बंद हो जाएगा तो लोग भूख से चिल्लाएंगे, भूख के आधार पर उसकी कीमतें तय होगी। वही तो आंदोलन है। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जैसे 6 महीने से आप आंदोलन को कर रहे, आपकी बैठकें कैसी होंगी, आपके जो मकान यहां पर बनाएंगे टूट फूट हो गए, ये कैसे ठीक होंगे, इनमें शेड कैसे डलेंगे, तैयारी आपको करनी है कि आंदोलन हो सकता है कि जब सरकार रहे यह आंदोलन चले। सरकार चाहेगी आंदोलन चलेगा, आंदोलन को भारत सरकार वापसी लेगी। ये आंदोलन 2024 भी चल सकता है, उसके भी चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको तैयारी वो करनी है। जैसे एक खेत में हमको क्या फसल बोनी है तो हम 3 साल आगे तक उसकी तैयारी करते हैं पूरी, इस खेत में कौन से साल में क्या फसल होगी। उसी तरह से आंदोलन आपको कैसे ले चलना है, ये तैयारी भी हम सब लोगों को करनी होगी।
पानी टेंटों को तोड़ता है। यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर टोलियां चाहिएगी, बांस चाहिएगा, तख्त चाहिएगा, चार चाहिएगी। ये सामान भिजवा दिया, अब सामान आता है, उसके भी पैसे करते हैं। चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ चारपाई भिजवा दी, चंदा गांव से इकट्ठा करा, चारपाई खराब है, लोग बैठे और टूट गए। बनवानी पड़ेगी अपने आप, या मजबूत चीज चाहिए। खाने का बहुत सामान यहाँ पर आता है, बर्बाद होता है। ये पूरी गवर्नमेंट क्या करे, उसका स्टोर बना ले। कितने सामान की जरूरत है, किसको कहना है, क्योंकि बहुत आलू, आटा, चावल तो खराब है, आटा सब्जियां खराब होती है, तो कितनी जरूरत है, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर लंबा हमको खाना है तो कोई चीज बर्बाद भी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग हैं बराबर सामान की चोरी करते हैं, आगे करते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे कार्ड बनाने की व्यवस्था करें, उसका एक नंबरिंग होगा, वो नंबर अपना याद रखो, उसका पूरा डाटा रहेगा। अब पूरा सिस्टम से यह आंदोलन चलते चलेगा। जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वही रहेगा रजिस्ट्रेशन। ज्यादा भीड़ हो रही, ये बहुत भीड़ यहाँ पे बढ़ा दो, क्योंकि 4 दिन का मटेरियल प्रेस के पास में मिल गया। अब आपके प्रचार होगा, जिस तरह से 3-4 महीने से प्रेस नहीं थी और अब पूरी प्रेस आई है, वो मटेरियल उसको मिल गया, वो आपके खिलाफ प्रचार। बड़ा महत्वपूर्ण दिन, साइड में बोलो, साइड में भाई। 6 तारीख 26 तारीख 6 महीने इस आंदोलन को चलते हुए हो गए। अगर कोई सरकार 6 महीने में भी शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से बात नहीं करती, तो यह लगता है कि आंदोलन और ज्यादा लंबा चलेगा। हमको उसी तरह की रूपरेखा बनानी है। अरे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लंबा आंदोलन चले। आज की जो घोषणा थी वो बहुत जगह सक्सेसफुल हो रही है। पुलिस प्रशासन का अपना काम है कि सरकार के पुतले ना फूके, और किसान संगठन का काम है कि पुतले फूकेंगे। हम इन चीजों में विश्वास रखते थे, लेकिन ये काम करने पड़ते हैं। काला दिवस, काले झंडे बॉर्डर पर लगे, किसानों ने अपने हाथों में लिए। एक विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में आज चल रहा है। कोरोना काल, कई सवाल है, ये कोरोना काल बता रहे हैं। हमने पूछा कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं। अगर कोरोना बड़ा है, सरकार को यह लगता है कि बीमारी बड़ी है, तो कानून को खत्म कर दो, किसान भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, कोरोना तो एक बहाना है, कानून बने रहे, देश में लूट होती रहे, कोरोना के बहाने से देश में कानून आते रहे और देश को लूटते रहे। मीडिया के लोग पिछले 3 महीने से नहीं यहां पर कोई आया, एक आध चैनल को छोड़ गए। अब 4 दिन का पूरा मसाला मिला है, पूरा मसाला मिल गया। आप कहेंगे कि भीड़ इकट्ठी करी, कोरोना फैला और किसान इसका दोषी है। यह 4 दिन की खबरें चलेंगी। इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जब कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हुआ, जब पुलिस के शिकंजे में कोई आदमी चल जाए तो रात को तोते की ढाल सारी बता दे, उसका कहना भी नहीं तो भी कहता आवाज ही नहीं करा सारा काम। लेकिन अपना आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आपको चलाना है। यह आंदोलन कितने दिन चलेगा इसका ये भी नहीं पता।
इस आंदोलन का हर्ष क्या होगा उसका वो भी नहीं पता। आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी, पुलिस प्रशासन हावी होगा, आपकी यहां पर लाइटें कटेगी, पानी कटेगा। आपको तैयारी अपने गांव में भी रखनी है, आपका संघर्ष कल से ज्यादा तेज होगा। आपको सब जगह तैयारी रखनी। यहां पे कोई भी घटना होती है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक कोरोना, एक सरकार। दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से कोरोना काल में देखा कि लोग सड़कों पर डेथ हुई बगैर ऑक्सीजन के, अगर किसी ने ऑक्सीजन देने की कोशिश करी तो उसके ऊपर लाठियां चली। सरकार चाहती क्या थी, ये समझ में नहीं आया कि सरकार जनता को मारना चाहती थी या बचना चाहती है। इंजेक्शन डॉक्टरों की तिजोरियों में बंद हुए, बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें कैद करके रखा। जो 400 रुपए का 800 रुपए का इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए में क्या। ऑक्सीजन का सिलेंडर 160 रुपए में भरेगा, वो 20-20 हजार रुपए में दिए। एक किस्म से लूट हुई लूट। बीमारी के नाम पे देश को लूटा गया, भोली भाली जनता को। यह आंदोलन वही तो है कि रोटी तिजोरी की वस्तु बन जाएगी, अनाज गोदामों में बंद हो जाएगा तो लोग भूख से चिल्लाएंगे, भूख के आधार पर उसकी कीमतें तय होगी। ये वही तो आंदोलन है। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जैसे 6 महीने से आप आंदोलन को कर रहे, आपकी बैठकें कैसी होंगी, आपके जो मकान यहां पर बनाएंगे टूट फूट हो गए, ये कैसे ठीक होंगे, इनका शेड कैसे डलेंगे, तैयारी आपको करनी है कि आंदोलन हो सकता है कि जब सरकार रहे यह आंदोलन चले। सरकार चाहेगी आंदोलन चलेगा, आंदोलन को भारत सरकार वापसी लेगी। ये आंदोलन 2024 भी चल सकता है, उसके भी चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको तैयारी वो करनी है। जैसे एक खेत में हमको क्या फसल बोनी है तो हम 3 साल आगे तक उसकी तैयारी करते हैं पूरी। इस खेत में कौन से साल में क्या फसल होगी, उसी तरह से आंदोलन आपको कैसे ले चलना है, ये तैयारी भी हम सब लोगों को करनी होगी। गांव में बैठे हुए लोग, आप यहां पे आओगे नहीं, आंदोलन चलेगा। आप अपने खेत पे नहीं जाओगे और खेत की फसलें आप तैयार हो जाएगी। आप खेत में जुताई नहीं करोगे तो आपकी धान और आप पैदा हो जाएगी। जैसे आप पानी टेंटों को तोड़ता है, यहां पे कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। यहां पर टोलियां चाहिएगी, बांस चाहिएंगे, तख्त चाहिएंगे, चादर चाहिएगी। ये सामान भिजवा दिया, कब सामान आता है उसके भी पैसे करते हैं। गाँव चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ चापाई भिजवा दी, चंदा गांव से इकट्ठा करा, चापाई खराब है, लोग बैठे हो टूट गए, बनवानी पड़ेगी अपने आप, या मजबूत चीज चाहिए। खाने का बहुत सामान यहां पर आता है, बर्बाद होता है। ये पूरी गवर्नमेंट क्या करे, उसका स्टोर बना ले। कितने सामान की जरूरत है, किसको कहना है, क्योंकि बहुत आलू, आटा, चावल तो खराब है, आटा सब्जियां खराब होती है, तो कितनी जरूरत है, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर लंबा हमको खाना है तो
कोई चीज बर्बाद भी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग करते हैं, सामान की चोरी करते हैं, आगे करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे कार्ड बनाने की व्यवस्था करें, उसका एक नंबरिंग होगा, वो नंबर अपना याद रखे, उसका पूरा डाटा रहेगा और पूरा सिस्टम से ये आंदोलन चलते चलेगा। जो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोई रहेगा रजिस्ट्रेशन, ज्यादा भीड़ होती है, ये बहुत भीड़ यहाँ पे बढ़ा दो, क्योंकि 4 दिन का मटेरियल प्रेस के पास में मिल गया, आपके प्रचार होगा। जिस तरह से 3-4 महीने से प्रेस नहीं थी और अपूरी प्रेस आई है, वो मटेरियल उसको मिल गया, वो आपके खिलाफ प्रचार। बड़ा महत्वपूर्ण दिन, साइड में बोलो, साइड में भाई। 6 तारीख 26 तारीख 6 महीने इस आंदोलन को चलते हुए हो गए। अगर कोई सरकार 6 महीने में भी शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से बात नहीं करती, तो यह लगता है कि आंदोलन और ज्यादा लंबा चलेगा। हमको उसी तरह की रूपरेखा बनानी है। अरे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लंबा आंदोलन चले। आज की जो घोषणा थी वो बहुत जगह सक्सेसफुल हो रही है। पुलिस प्रशासन का अपना काम है कि सरकार के पुतले ना फूके, और किसान संगठन का काम है कि पुतले फूकेंगे। हम इन चीजों में विश्वास रखते थे, लेकिन ये काम करने पड़ते हैं। काला दिवस, काले झंडे बॉर्डर पर लगे, किसानों ने अपने हाथों में लिए। एक विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में आज चल रहा है। कोरोना काल, कई सवाल है, ये कोरोना काल बता रहे हैं। हमने पूछा कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? अगर कोरोना बड़ा है, सरकार को यह लगता है कि बीमारी बड़ी है, तो कानून को खत्म कर दो, किसान भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, कोरोना तो एक बहाना है, कानून बने रहे, देश में लूट होती रहे, कोरोना के बहाने से देश में कानून आते रहे और देश को लूटते रहे। मीडिया के लोग पिछले 3 महीने से नहीं यहां पर कोई आया, एक आध चैनल को छोड़ गए। अब 4 दिन का पूरा मसाला मिला है, पूरा मसाला मिल गया। आप कहेंगे कि भीड़ इकट्ठी करी, कोरोना फैला और किसान इसका दोषी है। यह 4 दिन की खबरें चलेंगी। इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जब कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हुआ, जब पुलिस के शिकंजे में कोई आदमी चल जाए तो रात को तोते की ढाल सारी बता दे, उसका कहना भी नहीं तो भी कहकर आघात ही नहीं करा सारा काम। लेकिन अपना आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आपको चलाना है। यह आंदोलन कितने दिन चलेगा इसका ये भी नहीं पता, इस आंदोलन का हर्ष क्या होगा उसका वो भी नहीं पता। आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी, पुलिस प्रशासन हावी होगा, आपकी यहां पर लाइटें कटेगी, पानी कटेगा। आपको तैयारी अपने गांव में भी रखनी है, आपका संघर्ष कल से ज्यादा तेज होगा। आपको सब जगह तैयारी रखनी। यहां पे कोई भी घटना होती है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक कोरोना, एक सरकार। दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से कोरोना काल में देखा कि लोग सड़कों पर डेथ हुई बगैर ऑक्सीजन के, अगर किसी ने ऑक्सीजन देने की कोशिश करी तो उसके ऊपर लाठियां चली। सरकार चाहती क्या थी, ये समझ में नहीं आया कि सरकार जनता को मारना चाहती थी या बचा चाहती है।
इंजेक्शन डॉक्टरों की तिजोरी में बंद हुए बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें कैद करके रखा। जो 400 रुपए का 800 रुपए का इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए में। ऑक्सीजन का सिलेंडर 160 रुपए में भरेगा, वो 20-20 हजार रुपए में दिए। एक किस्म से लूट हुई लूट। बीमारी के नाम पे देश को लूटा गया, भोली भाली जनता को। यह आंदोलन वही तो है कि रोटी तिजोरी की वस्तु बन जाएगी, अनाज गोदामों में बंद हो जाएगा तो लोग भूख से चिल्लाएंगे, भूख के आधार पर उसकी कीमतें तय होगी। ये वही तो आंदोलन है। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जैसे 6 महीने से आप आंदोलन को कर रहे, आपकी बैठकें कैसी होंगी, आपके जो मकान यहां पर बनाएंगे टूट फूट हो गए, ये कैसे ठीक होंगे, इनमें सेंड कैसे डालेंगे, तैयारी आपको करनी है। कि आंदोलन हो सकता है कि जब सरकार रहे यह आंदोलन चले, सरकार चाहेगी आंदोलन चलेगा। आंदोलन को भारत सरकार वापसी लेगी। यह आंदोलन 2024 तक भी चल सकता है, उसके भी चढ़ावा है, लेकिन आपको तैयारी वो करनी है। जैसे एक खेत में हमको क्या फसल बोनी है तो हम 3 साल आगे तक उसकी तैयारी करते हैं पूरी। इस खेत में कौन से साल में क्या फसल होगी, उसी तरह से आंदोलन आपको कैसे ले चलना है, ये तैयारी भी हम सब लोगों को करनी होगी। गांव में बैठे हुए लोग आप यहां पे आओगे नहीं, आंदोलन चलेगा। आप अपने खेत पे नहीं जाओगे और खेत की फसलें आप तैयार हो जाएगी। आप खेत में जुताई नहीं करोगे तो आपकी धान और आप पे पैदा हो जाएगी। पानी टेंटों को तोड़ता है। यहां पे कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। यहां पर टोलियां चाहिएगी, बांस चाहिए, तख्त चाहिए, चादर चाहिएगी। ये सामान भिजवा दिया, अब सामान आता है, उसके भी पैसे करते हैं। चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ चापाई भिजवा दी, चंदा गांव से इकट्ठा करा, चापाई खराब है, लोग बैठे हो टूट गए, बनवा पड़ेगी अपने आप। या मजबूत चीज चाहिए। खाने का बहुत सामान यहाँ पर आता है, बर्बाद होता है। ये पूरी गवर्नमेंट क्या करे, उसका स्टोर बना ले। इतने सामान की जरूरत है, किसको कहना है, क्योंकि बहुत आलू आटा चावल तो खराब है, आटा सब्जियां खराब होती है, तो कितनी जरूरत है, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर लंबा हमको खाना है तो कोई चीज बर्बाद भी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग बराबर करते हैं, सामान की चोरी करते हैं, आगे करते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे कार्ड बनाने की व्यवस्था करें, उसका एक नंबरिंग होगा, वो नंबर अपना याद रखो, उसका पूरा डाटा रहेगा। अब पूरा सिस्टम से यह आंदोलन चलते चलेगा। जो लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वही रहेगा रजिस्ट्रेशन। ज्यादा भीड़ हो गई, ये बहुत भीड़ यहाँ पे बढ़ा दो, क्योंकि 4 दिन का मटेरियल प्रेस के पास में मिल गया। अब आपके प्रचार होगा, जिस तरह से 3-4 महीने से प्रेस नहीं थी और अब पूरी प्रेस आई है, वो मटेरियल उसको मिल गया, वो आपके खिलाफ प्रचार। बड़ा महत्वपूर्ण दिन, साइड में बोलो, साइड में भाई। 6 तारीख 26 तारीख 6 महीने इस आंदोलन को चलते हुए हो गए।
अगर कोई सरकार 6 महीने में भी शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से बात नहीं करती तो ये लगता है कि आंदोलन और ज्यादा लंबा चलेगा। हमको उसी तरह की रूपरेखा बनानी है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लंबा आंदोलन चले। आज की जो घोषणा थी वो बहुत जगह सक्सेसफुल हो रही है। पुलिस प्रशासन का अपना काम है कि सरकार के पुतले ना फूके और किसान संगठन का काम है कि पुतले फूकेंगे। हम इन चीजों में विश्वास रखते थे, लेकिन ये काम करने पड़ते हैं। काला दिवस, काले झंडे बॉर्डर पर लगे, किसानों ने अपने हाथों में लिए। विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में आज चल रहा है। कोरोना काल, कई सवाल है, ये कोरोना काल बता रहे हैं। हमने पूछा कि कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? अगर कोरोना बड़ा है, सरकार को यह लगता है कि बीमारी बड़ी है तो कानून को खत्म कर दो, किसान भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, कोरोना तो एक बहाना है, कानून बने रहे, देश में लूट होती रहे। कोरोना के बहाने से देश में कानून आते रहे और देश को लूटते रहे। मीडिया के लोग पिछले 3 महीने से नहीं यहां पर कोई आया। एक आध चैनल को छोड़ गए। अब 4 दिन का पूरा मसाला मिला है, पूरा मसाला मिल गया। कहेंगे कि भीड़ इकट्ठी करी, कोरोना फैला और किसान इसका दोषी है। यह 4 दिन की खबरें चलेंगी। इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जब कैमरा और कलम का बंदूक का पहरा होगा, जब पुलिस के शिकंजे में कोई आदमी चला जाए तो रात को तोते की ढाल सारी बता दे, उसका कहना भी नहीं तो भी कह देगा हाँ जी नहीं करा सारा काम। लेकिन अपना आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आपको चलाना है। यह आंदोलन कितने दिन चलेगा इसका ये भी नहीं पता। इस आंदोलन का हर्ष क्या होगा उसका वो भी नहीं पता। आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी, पुलिस प्रशासन हावी होगा, आपकी यहाँ पे लाइटें कटेगी, पानी कटेगा। आपको तैयारी अपने गांव में भी रखनी है। आपका संघर्ष कल से ज्यादा तेज होगा। आपको सब जगह तैयारी रखनी। यहाँ पे कोई भी घटना होती है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक कोरोना, एक सरकार। दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से कोरोना काल में देखा कि लोग सड़कों पर डेथ हुई बगैर ऑक्सीजन के, अगर किसी ने ऑक्सीजन देने की कोशिश करी तो उसके ऊपर लाठियां चली। सरकार चाहती क्या थी? ये समझ में नहीं आया कि सरकार जनता को मारना चाहती थी या बचना चाहती है। इंजेक्शन डॉक्टरों की तिजोरियों में बंद हुए। बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें कैद करके रखा। जो 400 रुपए का 800 रुपए का इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए में क्या। ऑक्सीजन का सिलेंडर 160 रुपए में भरेगा, वो 20-20 हजार रुपए में दिए। एक किस्म से लूट हुई लूट। बीमारी के नाम पे देश को लूटा गया, भोली भाली जनता को। यह आंदोलन वही तो है